एवरीवन। जो हमारा लास्ट वीडियो था उस वीडियो के अंदर मैंने क्या डिस्कस किया था, नॉर्दर्न हिमालय में डिस्कस कर रही थी। नॉर्दर्न हिमालय को एनसीईआरटी के अंदर में 2 पार्ट्स के अंदर में बांटा गया है, एक कश्मीर हिमालय और दूसरा बांटा गया हमारा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के माउंटेन्स। ठीक है, तो फिर ये वाला पोर्शन तो मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हूँ। आज मैं कवर अप करूंगी हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के जो भी माउंटेन्स है। ठीक है, तो फिर ये लास्ट वाला डायग्राम ही है, मैं इसी के अंदर में समझाने वाली हूँ कि कैसे है और क्या क्या है। ठीक है, तो क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड माउंटेन्स। उत्तराखंड माउंटेन्स, ठीक है। तो एक्सटेंशन में ऑलरेडी बता चुकी थी लास्ट वीडियो के अंदर, मैं फिर भी बता देती हूँ। ये हमारा धौलाधर है, ये नंदा देवी, ये हमारा है बद्रीनाथ और ये हमारा केदारनाथ। तो कौन कौन सी माउंटेन्स हैं हमारे हिमाचल एंड उत्तराखंड के माउंटेन्स के अंदर में? तो सबसे पहला है धौलाधर, धौलाधर, नंदा देवी, बद्रीनाथ और है हमारा केदारनाथ। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, जो हिमालय का जो एक्सटेंशन हुआ है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के माउंटेन्स के अंदर में, तो ये है वो 4 माउंटेन्स। ठीक है, अब इसके साथ में जो एनसीईआरटी के अंदर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की गई है इन माउंटेन्स के बारे में कि इन माउंटेन्स के अंदर में कुछ नोमैडिक ट्राइब प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इन हिमालय के अंदर में इन माउंटेन्स के बीच में एक ट्राइब प्रेजेंट है। इस ट्राइब का नाम क्या है? इस ट्राइब का नाम है भोतिया ट्राइब, भोतिया ट्राइब। और ये किस टाइप के ट्राइब है? तो ये ट्राइब है नोमैडिक ट्राइब। ठीक है, ये है नोमैडिक ट्राइब। तो नोमैडिक ट्राइब हम किस ट्राइब को कहते हैं? नोमैडिक ट्राइब का मतलब होता है कि जिनके बीच में मूवमेंट हो, मतलब ये समर के अंदर कहीं और रहेंगे, विंटर के अंदर कहीं और रहेंगे, मतलब ये अपने सीजन वाइज ये इनके बीच में इनका मूवमेंट होता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर में। इसी को क्या बोलते हैं हम? नोमैडिक ट्राइब। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर में इन नोमैडिक ट्राइब को बोला गया है भूतिया ट्राइब। तो इनके बीच में मूवमेंट कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स के ऊपर में एक स्पेशल टाइप का ग्रास उगता है जो एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन है। इस ग्रास का नाम क्या है? बुग्याल, बुग्याल ग्रास। ठीक है, ये जो बुग्याल ग्रास है, जब समर सीजन आता है, समर सीजन के अंदर में ये सारी की सारी ग्रासेस कहाँ उग जाती हैं? माउंटेन्स के अपर वाले पार्ट के अंदर में ये सारे के सारे बुग्याल ग्रासेस उग जाती हैं। तब ये भोतिया ट्राइब क्या करती है, इनके पास में जो भी इनके कैटल्स हैं, इन कैटल्स को लेकर के ये सब के सब कहाँ चले जाते हैं? माउंटेन के अपर पार्ट के अंदर में, जहां पे इनका ये कैटल जो है इन ग्रासेस को खाता है। और वहां पे वो कैसे रहते हैं? टेंट या फिर कोई हर्ट बना करके रहेंगे। और ऐसे करके ये पूरा का पूरा समर कहाँ रहते हैं? समर में ये रहते हैं अपर पार्ट के अंदर में। ठीक है, ये समर के अंदर रहते हैं अपर पार्ट के अंदर में। अपर पार्ट के अंदर क्यों रहते हैं? क्योंकि एक स्पेशल ग्रास उगता है। इस ग्रास का नाम क्या है? बुग्याल ग्रास है। अपने सारे कैटल्स को ले जाके वो वहां पे रहते हैं। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है तो पता है कि ये सारी की सारी माउंटेन्स क्या है? काफी ऊंची है। जब विंटर सीजन आएगा तो वहां पे क्या होगा? स्नोफॉल होगा, विंटर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तब ये क्या करते हैं? तब ये फिर से नीचे के साइड आ जाते हैं और ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है या फिर इस साइड के जो लैंड पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर आकर के ये लोग फिर से नीचे में रहने लगते हैं। इसीलिए बोला जाता है इनको नोमैडिक ट्राइब, मतलब कि ये अपने कैटल्स के साथ में हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। विंटर में नीचे के साइड रहते हैं और समर के अंदर में ऊपर के साइड रहते हैं ड्यू टू दिस ग्रास। क्या नाम है इस ग्रास का? बुग्याल ग्रास। तो याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय के यहाँ पे बात की गई है एनसीईआरटी के अंदर में, 2 टर्म्स यूज हुए हैं। वो 2 टर्म्स क्या है? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है कि एनसीईआरटी के अंदर में दो टर्म्स यूज हुए हैं। वो दो टर्म्स क्या है? एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ठीक है, ये दो सिर्फ टर्म्स यूज हुए हैं, लेकिन समझाया नहीं गया कि ये एंटीक्लाइन क्या है और ये सिंक्लाइन क्या है। तो फिर ये जो हमारा माउंटेन वाला पार्ट है, ऊपर से जब ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन से जो रिवर्स नीचे के साइड आती हैं, तो वो रिवर्स क्या लेके आती हैं अपने साथ में? रॉक सेडिमेंट्स लेके आती हैं। रॉक सेडिमेंट्स ला करके नीचे के साइड डिपॉजिट करती हैं। उस डिपोजिशन से एक अलग सा रेंज का फॉर्मेशन होता है या फिर माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। उसी माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। ठीक है, तो फिर शिवालिक के अंदर में ये दिखता है एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन क्या है? जो रॉक्स है, रॉक जब डिपॉजिट होगा, तो रॉक जब डिपॉजिट होगा, मान लीजिए ये बड़े बड़े रॉक्स हैं, ठीक है, ये कुछ रॉक्स की वजह से माउंटेन बने हुए हैं। इन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट्स के थ्रू बने हुए हैं। तो ये जो अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट को हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन क्या है? जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको ना हम माउंटेन बोल सकते हैं ना ही हम हिल बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट 300 मीटर से नीचे की होती है। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? इसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइन, और नीचे वाला पार्ट होता है हम सिंक्लाइन। इसी को एनसीईआरटी के अंदर में एक और टर्म दे करके यूज किया गया है, उसको क्या बोला गया है? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। तो अगर आ सकता है क्वेश्चन की लॉन्गिट्यूडनल वैलीज क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कुछ और नहीं है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन को ही क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वैली। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को ही बोला जाता है सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। ठीक है, इसके साथ में एक जो थर्ड पॉइंट मेंशन हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में, थर्ड पॉइंट है दून। ठीक है, बताया गया है कि बहुत सारे दून्स हैं। देहरादून, जम्मू भी एक तरीके का दून ही है, पठानकोट दून है। जो सबसे बड़ा दून है वो है देहरादून। देहरादून, ये टर्म देहरादून तो यूज हो गया है कि देहरादून सबसे बड़ा दून है, और ये दून कहाँ मिलता है हमें? शिवालिक के अंदर में। लेकिन ये दून होता क्या है? ठीक है, तो दून का मतलब क्या होता है? ये जो एंटीक्लाइन और जो सिंक्लाइन है, इस एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ये जो पार्ट है, इस पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा बीच में प्लेन होता है। मानिए कि ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, इन दोनों माउंटेन्स के बीच में ये जो फ्लैट वाला पार्ट होगा, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। ठीक है, इस दून के अंदर में हर एक फैसिलिटीज मिलेंगी, वहां पे कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं, जैसे कि देहरादून, जम्मू, ऐसा तो नहीं है कि ये पूरे का पूरा पहाड़ी एरिया है, ये प्लेन एरिया के अंदर में आता है। लेकिन ये जो धसे हुए भाग के अंदर में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? दून। ठीक है, और जो सबसे बड़ा दून है वो कौन सा है? हमारा देहरादून है। इसके साथ में ये 2-3 पॉइंट्स थे जो एनसीईआरटी के अंदर में थे, लेकिन साथ में कुछ पासेज है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में ये पासेज हैं, और क्योंकि इन पासेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम के अंदर में। हिमाचल प्रदेश के अंदर में 3 पासेस हैं। ठीक है, इन तीनों पासेस का नाम क्या है? पहले का नाम है बनिहाल, सॉरी, इसका नाम है शिपकिला, शिपकिला पास है। नेक्स्ट हमारा रोहतंग पास है,
ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है, बाराचला पास, बाराचला पास, ठीक है। अब ये तीनों पासेस के बारे में मैंने क्यों बताया है और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो शिवकिला पास है ये ज्वाइन करता है तिब्बत टू इंडिया, और इसी शिवकिला पास के थ्रू जो हमारी एक रिवर है, जिस रिवर का नाम है सतलुज रिवर, सतलुज रिवर तिब्बत से बहते हुए इंडिया के अंदर में इसी पास के थ्रू आती है। कौन सी रिवर, सतलुज, सतलुज रिवर इसी पास के थ्रू एंटर करती है। नेक्स्ट है हमारा रोहतंग पास, ये किस किस को ज्वाइन करती है, तो ये ज्वाइन करती है हमारी लाहुल वैली टू कुल्लू वैली, ठीक है। और यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, इस रिवर का नाम क्या है, रावी रिवर। नेक्स्ट है हमारा बनिहाल पास, ये किसको ज्वाइन करती है, ये ज्वाइन करती है लेह टू हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश को लेह के साथ में ज्वाइन करती है। और यहां से भी एक रिवर ओरिजिन होता है, इस रिवर का नाम क्या है, इस रिवर का नाम है चिनाब, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 3 पासेज हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में, शिवकिला जो तिब्बत और इंडिया को ज्वाइन करती है सतलुज के साथ में, रोहतंग पास लाहुल वैली और कुल्लू वैली को ज्वाइन करती है, और जो रिवर बहती है वो नाम है इसका रावी रिवर। उसके बाद से बाराचला पास, बाराचला पास किस किस को ज्वाइन करती है, लेह को हिमाचल प्रदेश के साथ में, और जो रिवर यहाँ से ओरिजिन होती है उसका नाम है चिनाब। इसके साथ में हमारा ये जो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड माउंटेन्स है, इन्हीं सारी पॉइंट्स के साथ में खत्म होती है। लेकिन ये जितनी भी प्लेसेस है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर में, यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्टेड रहते हैं इन सारे हिली एरियाज की वजह से। तो ये एनसीईआरटी के अंदर में पॉइंट दिया गया है। तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से रेंजेस हैं, वो रेंजेस का नाम क्या था, धौलाधर, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। उसके बाद से एक ट्राइब मिलती है, उस ट्राइब का नाम है भोतिया ट्राइब। ये किस टाइप की ट्राइब है, नोमेडिक ट्राइब है। और ये नोमेडिक ट्राइब क्यों है, क्योंकि अपने कैटल्स को लेकर के माउंटेन के ऊपर में जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक स्पेशल ग्रास मिलता है समर सीजन के अंदर में, उस ग्रास का नाम क्या है, बुग्याल ग्रास है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था इसके अंदर में एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की, एंटीक्लाइन क्या है और सिंक्लाइन क्या है। तो एंटीक्लाइन इस अपर वाले पार्ट को बोलते हैं और सिंक्लाइन इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। इस एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के ठीक बीच वाले पार्ट के अंदर में क्या फॉर्मेशन होता है, दून फॉर्मेशन होता है। और हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा दून है वो कौन सा है, देहरादून है। इसी के साथ में ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर में मैं कवर अप कर दूंगी नॉर्दर्न हिमालय के जितने भी माउंटेन है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के, और पेनिनसुलर माउंटेन। पेनिनसुलर माउंटेन सिर्फ 3 है, और जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन है 6-7 हैं, और कुछ पॉइंट्स है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं कवर अप करूंगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इशू हो इन टॉपिक्स के बीच में ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।